मेरी शादी 15 साल की एक खूबसूरत लड़की के साथ पक्की हो गई थी, जिसको लड़कियों वाली प्रॉब्लम शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी उस लड़की के साथ करवा दी। मैंने सोचा कि सुहागरात की रात बहला और फुसला कर तलाक के पेपर पर साइन करवा लूंगा। ये सोचकर जैसे ही सुहागरात की रात कमरे में दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जैसे उसके करीब गया और जैसे उन पेपर पर उसका हाथ पकड़कर साइन करवाने वाला था, तो वह तुरंत हड़बड़ाती हुई मुझसे दूर हो गई। कहने लगी, ये क्या तरीका है? मैंने तो सुना था कि शादी की रात पति पत्नी को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इस लड़की की बातें सुनकर मेरा गुस्सा और तेज बढ़ चुका था। मैंने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा कि शादी की रात एक पत्नी के लिए एक बड़ी ही प्यार और दर्द भरी रात होती है, जिसका अंदाजा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो। मेरी ये बात सुनते ही वह तुरंत मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मुझे सब कुछ मालूम है कि शादी की रात लाइट ऑफ करने के बाद पति पत्नी क्या करते हैं। यह कहते उसने मुझ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस लड़की की इस हरकत पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था और मेरा अपने जज्बातों पर काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो चुका था। मैंने तुरंत लाइट ऑफ की और फिर अगले ही पल, मेरा नाम सतीश है, मेरी उम्र 26 साल है, मैं अपने माता पिता के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मैं जब 26 साल का हुआ था, तो मेरे परिवार वालों ने मिलकर मेरी जबरदस्ती शादी पक्की करवा दी थी। हालांकि मैंने शादी से पहले उस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज था कि लड़का और लड़की जब तक शादी नहीं होती, तब तक वह एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते। हम जिस गांव में रहते थे, वहाँ के लोग पुरानी सोच रखने वालों में से थे। हालांकि मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। हालांकि मैं महीने का 20 से 25 हजार आराम से कमा लेता, लेकिन मैं अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहता था और फिर आगे चलकर अपने हिसाब की लड़की के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन वक्त से पहले ही माता पिता ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और मेरी शादी मधु नाम की लड़की के साथ पक्की कर दी। हालांकि मैं शादी से बहुत इनकार किया, बहुत झगड़ा किया, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी एक ना सुनी और बल्कि उल्टा ही मुझे अपनी कसम दे दी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। मेरा उस लड़की से शादी न करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उस लड़की की उम्र बहुत कम थी। मैं चाहता था कि माता पिता अगर मेरी शादी कर रहे हैं तो मेरे उम्र के हिसाब से लड़की के साथ की जाए। लेकिन मेरी बातों का मेरे माता पिता पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बचपन में ही मेरी बड़ी बहन की शादी कम उम्र में करवा दी थी। हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में पक्की कर दी जाती है, लेकिन मैं आज के विचारों वाला लड़का था। इसी वजह से मैं इन रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर रहता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। और इसी तरीके से मेरे साथ हुआ था। फिर मजबूरन मेरी शादी मधु के साथ हो गई। अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने सोचा था कि सुहागरात की रात अपनी पत्नी से तलाक ले लूंगा। यह सोचकर जैसे ही कमरे में कदम रखा, तो वह पलक झपकते ही तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर ली। मैं जब उसे अपने से दूर करने की कोशिश किया, तो कहने लगी, आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? हमारी तो अब शादी हो चुकी है और अब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। जिसे सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। तभी मैंने उसके बाजू पकड़कर उसे अपने से दूर करते हुए कहा कि तुम सिर्फ अभी 15 साल की हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि पत्नी बनने के बाद एक पत्नी को क्या क्या आगे झेलना पड़ता है। जिसे सुनते ही वो कहने लगी, मेरी उम्र बेशक कम है, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अच्छा फिर ये बताओ कि शादी की रात पति और पत्नी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ये सुनते ही वह हंसते हुए कहने लगी, बस इतनी सी बात? यह तो बात हर एक छोटे बच्चे को पता होगी, लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। उसकी इस नटखट बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। तभी वह कहने लगी, शादी की रात पति और पत्नी को एक तोहफा देते हैं। तभी मैंने उसे कहा कि इसके आगे भी कुछ होता है। तभी वे कहने लगी, अरे हाँ हाँ, मैं आपको सब बताती हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? फिर बात को कंप्लीट करते हुए कहने लगी कि उसके बाद पति पत्नी की खूब तारीफें करते हैं, फिर उसे वचन देते हैं वह भी जिंदगी भर उसका साथ निभाएंगे, उसके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। उस लड़की की इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे कि इतनी कम उम्र की लड़की को इन सब बातों की भी समझ है। तभी मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसके आगे और कुछ भी है। फिर से वह बात को शुरू करते हुए उसके बाद पति कहते हैं कि तुम्हें मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना है, उन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं देनी, जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना है। जब मेरी 15 साल की पत्नी ये सारी बातें बोल रही थी, तो वह बोलते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी मासूम चेहरा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने तभी फिर से कहा, बस यही कुछ होता है क्या?
तभी फिर से वह हंसते हुए कहने लगी कि आप सीरियल वगैरह नहीं देखते, सीरियल में तो यही कुछ होता है। ये सुनते ही मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया। मैंने कहा कि इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। तभी वह कहने लगी कि इसके आगे कुछ नहीं, बस उसके बाद पति पत्नी सो जाते हैं। अपनी 15 साल की पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। सुहागरात के नाम के बारे में उसे बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने अपने मन में कुछ सोचते हुए उसे डराना स्टार्ट कर दिया कि शादी की रात ये सब नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। जिसे सुनते ही वह मेरे बगल में आकर बैठ गई और कहने लगी कि फिर आप ही बताएं कि आगे क्या क्या होता है। मैंने तभी उसे कहा कि सुहागरात की रात पत्नी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पूरे शरीर में काफी तकलीफ होती है। ये कहते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा था। इसे सुनकर उसका चेहरा देखने लायक था। वह इस वक्त काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी मैंने उसे डराते हुए उसके बाद पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कई कई दिन तक वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस 15 साल की पत्नी को इतना डराऊंगा कि ये खुद डर के मारे अपने मायके चले जाएगी। उसके बाद से सारा इल्जाम अपने घर वालों पर डाल दूंगा कि उन्होंने ही मेरी शादी एक गलत लड़की के साथ पक्की कर दी, जिसे शादी की बिल्कुल समझ नहीं। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत की तो वह तुरंत मुझसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे ये सब तकलीफें नहीं झेलनी, मुझे इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खानी। ये कहते हुए दूसरी साइड बिस्तर पर जाकर बैठ चुकी थी। इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव पूरे बदल चुके थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वह कुछ ही पल में रो देगी, लेकिन मैं इस वक्त ये वक्त को गंवाना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ? अभी तक तो तुम कह रही थी कि तुम्हें सुहागरात के बारे में सब कुछ मालूम है। मम्मी पापा ने, किसी ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया? उस बेचारी ने अपनी नाव में गर्दन हिला दी। मैं तुरंत उसके बगल में गया और कहने लगा, बिल्कुल मत डरो, तुम्हें पहली बार ज्यादा दर्द होगा, शायद हो सकता है तुम्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाना पड़े। कई बार लड़कियों की तबीयत सुहागरात की रात ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उन्हें बड़े बड़े इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। मेरी इतनी बातें सुनते ही उसके माथे से पसीने टपकने लगे थे, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैं तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए उसकी कमर पर जैसे ही अपना हाथ रखा तो वह तुरंत उछलकर बिस्तर पर चढ़ गई। कहने लगी कि नहीं, मैं ये सारी तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने तभी मौका ना गवाते हुए उसका जैसे ही हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि उसका हाथ काफी ज्यादा मुलायम था। तभी वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि प्लीज आप मुझसे दूर हो जाएं। मैंने तभी उससे कहा कि अरे ऐसे कैसे मैं तुमसे दूर हो जाऊं? तुमने मुझसे शादी की है और अब तो तुम मेरी पत्नी हो, और अभी कुछ देर पहले ही तो तुम भी कह रही थी कि मुझ पर अपना हक जमा रही थी। ये सुनते ही वह कहने लगी, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हो मुझे उससे डर लग रहा है। मैंने तभी उससे कहा, हर लड़की को इस रात से डर लगता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम पहले नीचे उतरो और जाकर चेंज कर लो और उसके बाद। जिसे सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वह तुरंत अपना पैर पटक कर वॉशरूम में चली गई। करीब 15 मिनट के बाद जैसे ही बाहर निकली तो उसे देखकर मैं बेहद हैरान रह चुका था। इस वक्त उसने बेहद सुंदर जालीदार नाइटी पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसे देखकर मेरा दिल मचलने लगा था। मैं कुछ देर तो बस उसकी आंखों में ही देखता रह गया। तभी मैंने अपने आप को होश में लाते हुए तुरंत उसके करीब गया और जैसे उसकी बाजू पर अपनी पकड़ तेज की तो वह तुरंत मुझसे अपना हाथ छुड़ाने लगी और कहने लगी, ये क्या तरीका है? मैंने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा कि तुम बहुत ज्यादा नाटक करी हो। तुम्हें पता नहीं कि सुहागरात की रात पति आखिर अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है। अब तुम्हें भी वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी जो हर एक लड़की तकलीफ झेलती है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयां पूरे तरीके से उड़ चुकी थी। वह डरते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, लेकिन इस वक्त मैं उसकी एक ना सुनी और तुरंत जैसे ही लाइट ऑफ की और उसे अपने पास किया तो वह डर के मारे मुझसे दूर जाने लगी। मैं इस बात का फायदा उठाते हुए तुरंत उसकी कमर पर एक तेज चोटी काटी, जिससे वह तेज चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप क्या करे हैं। मैंने तभी हंसते हुए कहा, यह तो बस अब शुरुआत है, तुम्हें तो इससे भी ज्यादा भयानक दर्द झेलना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही वह मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी थी। मैंने तभी कहा कि भला मुझसे दूर क्यों जा रही हो? बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का और मुझसे अपनी तारीफें सुनने का। इसके आगे भी तुम्हें बहुत सारी चीजें भी तो झेलनी पड़ेगी। ये कहते हुए जैसे ही मैंने उसकी कमर पर अपनी पकड़ तेज की तो उसने अपने आप को बचाते हुए मेरे हाथों पर जोरदार बाइट की, जिसके चलते ही मैं तुरंत उससे दूर हो चुका था। तभी वह बिना देरी किए कमरे की लाइट ऑन की और चिल्लाते हुए कहने लगी कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे सुहागरात की रात ये सब दर्द भी झेलना पड़ेगा। मुझे तो कहा था कि बस पति तुम्हें खूब सारे तोहफे देगा,
तुम्हारी खूबसूरती की तारीफें करेंगे और प्यार भरी बातें करेंगे। ये कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वह रोते हुए, मुझे आपके पास नहीं रहना, आप बहुत गंदे हैं, ये कहते हुए तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है और जाकर सीधा मेरी माँ और पिताजी के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। ये देख कर मेरे दिल में काफी ठंडक पहुंचती है। मैंने सोच लिया था कि अब पता चलेगा मम्मी पापा को कि किस लड़की से शादी कराकर उन्हें कितनी बड़ी गलती की। बल्कि यह लड़की तो किसी से भी अभी शादी के लायक ही नहीं है। अब इसके दिमाग में पूरा बचपना भरा हुआ है। जैसे ही मैं बाहर गया तो देखा कि मेरी पत्नी मेरी माँ के गले लगे हुए खूब रो रही थी। कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। तभी मेरी माँ मधु के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी। तभी मधु रोते हुए, नहीं माँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं तो चाहता था कि माँ को पता चले कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करवाकर उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ मधु की पड़ी थी। तभी वह मधु का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हारे पति का घर ही अब तुम्हारा है, तो आज से तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा। माँ की बात सुनते ही मधु के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तभी वह चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे आज रात फिर आपके साथ रहना है। ये कहते हुए वह बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने लगती है। तभी मेरे पापा आगे बढ़ते हुए मधु को कहने लगे, लेकिन बेटी हुआ क्या है? अभी अभी तो तुम खुशी खुशी इस घर में आई थी, शादी के बाद भी तुम बेहद खुश थी, तो अब क्या हो चुका है? लेकिन मेरे पिता के भी बार बार पूछने के बाद भी मधु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। आखिर मधु भी मेरे पिता को क्या ही बताती। माँ और पिताजी के लाख समझाने के बाद भी मजबूरन माँ को मधु को अपने साथ कमरे में सुलाना पड़ा। दूसरी तरफ मैं भी दूर से ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। मैं यही सब तो चाहता था। और जैसे ही मैं कमरे में गया तो ठीक आधे घंटे के बाद मेरी माँ कमरे में आई और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि तूने कुछ किया है क्या? मैंने तभी गुस्से से कहा, भला मैं क्या करूंगा? आपने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ मेरी शादी करवाई है, उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, तो इससे मेरी क्या गलती? आपको पहले ही सोच समझकर किसी अच्छी से लड़की के साथ मेरी शादी करवानी चाहिए थी, जो मेरे काबिल हो। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी मनमर्जी से चलना था। इसी वजह से आपने अपनी खुशी की खातिर अपनी ही सहेली की बेटी के साथ मेरी शादी करवा दी। अब आप ही फिर ये सब झेलिए। मेरी बात सुनने के बाद माँ अब चुप हो चुकी थी, क्योंकि मधु ने सुहागरात की रात ये जो बच्चों वाली जिद की थी, इसके आगे अब उनके पास बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इसी वजह से वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। माँ के जाने के बाद मैं तुरंत बिस्तर पर आकर लेट चुका था और मैं गहरी सांस ली। तभी मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि फिर से कुछ देर बाद मेरे पिताजी कमरे में दाखिल हुए। वह गुस्से भरी आवाज में कहने लगे कि अभी वह बच्ची है, तुम्हें थोड़े लहजे में बात करनी चाहिए थी। जिसे सुनते ही मैंने कहा, अगर वह बच्ची है तो फिर आपने उस बच्ची के साथ मेरी शादी क्यों करवाई? आपको सोचना चाहिए था कि ये शादी है कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं, जो आपने मेरी शादी एक 15 साल की लड़की के साथ कर दी। जिसे सुनते ही मेरे पिता कहने लगे, धीरे धीरे सब कुछ उसे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इतना डराओ कि वह डर के मारे घर जाने की जिद करे। तभी मैंने बात को घुमाते हुए कहा, मैं उसे डरा तो नहीं रहा था, बल्कि मैं उसे सब कुछ बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उस 15 साल की बच्ची को इन सब बारे में नॉलेज नहीं होगी। लेकिन वह तो मेरी बातें सुनते ही काफी ज्यादा डर चुकी है। और सब मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि आप सब लोग ही जिम्मेदार हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए था। आप लोगों ने शादी तो करवा दी, लेकिन सुहागरात की रात में भला क्या करूंगा? मेरी पत्नी को सुहागरात के नाम के बारे में सिर्फ ये मालूम है कि पति रात को आकर उसे गिफ्ट देता है, उसकी तारीफें करेगा। इसके अलावा मेरी 15 साल की पत्नी को कुछ नॉलेज नहीं। लेकिन इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं, उसे तो यही कुछ बताया गया है। उसने भी शादी नए नए कपड़े, महंगे महंगे तोहफों के लिए जल्दबाजी में कर ली। आप लोगों ने खामखा शादी करने के बाद मेरी सुहागरात की रात खराब कर दी। भला कोई लड़का सुहागरात की रात ऐसे अकेला सोता है क्या? ये कहते हुए मैंने अपना चेहरा उदास कर लिया, ताकि पिताजी को लगे कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मेरा चेहरा देखकर पिताजी कहने लगे कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, कल तक वह ठीक हो जाएगी, फिर तुम रहना अपनी पत्नी के साथ। ये कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। पिताजी के जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा अब फिर से कोई उसकी तरफ से वकालत करने ना आ जाए। इसी वजह से मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑफ की और बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन फिर से कुछ देर बाद ही मेरे फोन की घंटी बजने लगी। जैसे मैंने फोन उठाकर देखा तो मेरी बड़ी बहन का कॉल था। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि जरूर माँ ने सारी बातें तुरंत दीदी को बता दी होगी, जिसकी वजह से वह मुझे कॉल करी है। हार पछताकर जैसे मैंने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से मुझे जीजाजी की आवाज आई, जो गुस्से भरी आवाज में कह रहे थे, अरे साले साहब, आपने ये क्या किया? भला सुहागरात की रात कोई अपनी पत्नी को इतना डराता है क्या?
अपने जीजा जी की बात सुनते ही मैंने कहा, अब आपकी ही कमी रह चुकी थी। मेरी बात सुनते ही वह कहने लगे कि अरे भाई, मैं तो बस तेरी बहन की वजह से कह रहा हूँ। वह काफी परेशान हो रही है। अब इस मामले में तुमसे तो वह बात नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा। मैंने तभी गुस्से भरी आवाज में कहा, आप लोगों ने ही जानबूझकर मेरी शादी करवाई थी। मैं आप लोगों के आगे कितना गिड़गिड़ाया था। मैंने बल्कि आपसे भी कहा था कि आप मेरी मदद करिए, लेकिन नहीं, आपका कहना था कि वक्त के अनुसार इंसान को समझ आ जाएगी। मेरी बात सुनते ही मेरे जीजाजी कहने लगे, अरे साले साहब, मैं सही कहा था, क्योंकि तुम्हारी बहन की भी शादी कम उम्र में हुई थी और अब देखो हम दोनों पति पत्नी कितना खुश हैं। मैंने तभी फिर से गुस्से से कहा, लेकिन मैं इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था और अब जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। जब आपकी और दीदी की शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 17 से 18 साल का था। इस वक्त तो मुझे भी खुद समझ में नहीं था, लेकिन आप तो शहर में रहते थे। आपको मेरे हक के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने तो माता पिता के साथ ही मिलकर मेरी शादी पक्की करवा दी और अब मुसीबत मेरे गले डाल दी। मेरी बात सुनते ही मेरे भी जीजाजी कहने लगे कि देखो भाई, ये रिवाज पुराने समय से चलता आ रहा है और इसी वजह से मैं इन सब मामलों में बिल्कुल भी नहीं कुछ बोल सकता। तभी मैंने गुस्से से कहा, तो फिर अब आप क्या करने आए हैं? तो फिर अब मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये कहते हुए मैंने गुस्से से फोन कट कर दिया। मेरा तो दिल कर रहा था कि अभी मैं घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सबको उस लड़की की चिंता थी। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा था कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं शादी से कितनी बार इनकार किया था, लेकिन फिर भी मजबूर करके मेरी शादी इस लड़की के साथ करवा दी। ये सोचते मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने तभी ठान लिया था कि अब देखना, मैं इस लड़की को इतना ज्यादा परेशान करूंगा, ये खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। मैं यहाँ से जाने के लिए इसे पूरा मजबूर कर दूंगा और सारा इल्जाम माता पिता पर, उस लड़की पर आएगा। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन सब रिवाज से बच सके और ऐसे ही रीति रिवाज को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। मैंने दिल में अपना इरादा बना लिया था कि अभी मुझे अगले दिन क्या करना है। अब मैं अपनी 15 साल की पत्नी को बताऊंगा कि शादी का असली मतलब क्या होता है। जब भी वह मेरे करीब आने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह खुद मुझसे दूर होकर भागती रहेगी। ये सोचते हुए मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट चुका था। अगली सुबह मैं नींद में था कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे। मैं तुरंत भागते हुए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने देखा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी खड़ी थी। मेरी माँ गुस्से भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि कब से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन तुम तो उठने का नाम नहीं ले रहे। मैंने भी अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, आपकी इस नई बहू ने कल रात मेरी नींद खराब कर दी थी। इसी वजह से मुझे सोने में देरी हो चुकी और मैं सुबह लेट उठा हूँ। ये कहते हुए मेरी निगाह जैसी मधु पर गई तो मैंने देखा कि उसने मेरे सामने अपनी नजरें नीचे करके रखी हुई थी। यह देखकर मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि वह मुझसे अब भी डर रही है। मैंने तभी माँ के सामने जानबूझकर मधु का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि तभी मधु ने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। मैंने सोचा कि मधु की इस हरकत पर माँ जरूर कुछ कहेगी, लेकिन मैं हैरान तब हो चुका था जब माँ ने अपनी चुप्पी साध ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। यह देखकर मेरा मन ही मन में गुस्सा उबलने लगा था। मैंने सोच लिया था कि आखिर कब तक आप इस बात से इनकार करेंगी कि आपने 15 साल की बच्ची के साथ मेरी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आगे कुछ कहता कि तभी माँ बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे पता था कि माँ जानबूझकर मधु को कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि ये उनकी लाडली बहू है। लाडला तो मैं पहले अपने आप को समझता था। घर का मैं इकलौता बेटा हूँ, तो माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं जिससे कहूंगा वो मेरी शादी उससे करवाएंगे। लेकिन यह गलतफहमी तब टूटी जब माँ मधु के रिश्ते की बात मुझसे पहले ही करके आ चुकी थी। इस बात पर मैं माँ पर बहुत गुस्सा हुआ था कि वह कैसे मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी पक्की करवा सकती है। लेकिन इस दौरान माँ ने मेरी एक न सुनी और बल्कि उल्टा मुझे अपनी कसम दे दी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से मजबूरन मुझे मधु से शादी करनी पड़ी। मैं गुस्से से मधु की तरफ देख रहा था कि तभी वह हड़बड़ाते हुए तुरंत वॉशरूम में चलेगी। मधु को देखकर मेरे गुस्से का तापमान हाई हो चुका था। मैंने ठान लिया था अब कुछ बड़ा करके रहना है और फिर मेरे घर वाले इस बात पर मानने पर मजबूर हो जाएं कि उनका फैसला मेरे लिए बहुत ही गलत था। बिस्तर पर बैठकर मैं मधु के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद मधु जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो मैं तुरंत पलक झपकते ही उसके करीब चला गया और उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, कल हमारा प्यार अधूरा रह चुका था तो आज उसे पूरा किया जाए। लेकिन हाँ, तुम डरना बिल्कुल मत। तुम्हें थोड़ी तकलीफ नहीं, बल्कि थोड़ी उससे ज्यादा होगी। तुम झेल लेना, क्योंकि तुम तो मेरी पत्नी हो और ये तो तुम्हारा फर्ज है। यह कहते हुए जैसे मैंने उसकी कमर पर अपनी पकड़ तेज की कि वह तुरंत चिल्लाने लगी और मुझे धक्का देकर तुरंत बाहर चली गई और उसकी इस हरकत पर
मैं तो बहुत खुश था। मैंने सोच लिया था कि अब इसी तरह से अब उसे रोज परेशान करूंगा और शादी का भूत उसके सर से पूरा उतार दूंगा और शादी के नाम से वह डरेगी और खुद इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब इसी तरीके से दिन बीतने शुरू हो चुके थे। अब मधु रोज रात को माँ के कमरे में सोने के लिए जाया करती थी, जिसकी वजह से मजबूरन पिताजी को मेरे कमरे में सोना पड़ता था। हालांकि वह लोग भी मुझे कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि वह जानते थे मधु अभी सिर्फ बच्ची है। शादी के बाद यह डर हर लड़की के अंदर होता है। हालांकि माँ ने कई बार उसे समझाया भी कि पति के पास ही जाना चाहिए, लेकिन मधु को मैंने इतना डराया था कि वह मुझसे दूर ही रहती थी। अब मैं बहुत खुश था। इसी वजह से मैं रोज रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता और घर पर बहाना कर देता कि मेरी पत्नी मुझे हमेशा दूर भागती है, तो आखिर मैं घर पर रहकर क्या करूंगा, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं कहता और मैं मजे से अपने ऐशो आरामों को पूरा करता। जब भी मधु से मेरा आमना सामना होता तो मैं हमेशा उससे कहता कि आखिर कब तक मुझसे भागती रहोगी। अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जिसे सुनते ही वह तुरंत वहां से भाग जाती। अब मधु खुद मुझसे दूर रहने लगी थी। अब वो रोज रात को माँ के कमरे में सोया करती थी, जिसकी वजह से पिताजी माँ पर बहुत गुस्सा किया करते थे। कहने लगे कि अब बहू को आए हुए इस घर में पूरा एक हफ्ता से ज्यादा बीत चुका है और अब उसे अपने पति के साथ कमरे में सोना चाहिए। जिसे सुनते ही माँ ने कहा कि वह भी बच्ची है, उसे थोड़ा और समय देना चाहिए। लेकिन इस बार माँ की बातों का पिताजी पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। पिताजी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, ऐसी बात है तो फिर आखिर मधु की शादी हमारे बेटे के साथ करवाई ही क्यों? तुम्हारी पसंद थी मधु, पर तुमने कहा था कि मधु धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन ये रोज रात को इस कमरे में आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे अपने बेटे के कमरे में जाकर सोना पड़ता है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोनों की शादी हो चुकी है, अब ये बच्चे नहीं रहे, इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ दो और अगर इस बार मधु आए तो उसे अच्छे से समझा देना। ये कहते हुए पिताजी कमरे से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ मैं कमरे के बाहर छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसे सुनते ही मुझे काफी खुशी महसूस हो रही थी। मैं बस रात का इंतजार कर रहा था। फिर से जैसी रात हुई तो मैं जानबूझकर मधु के करीब आने लगा, तो वह चिल्लाते हुए फिर से कमरे से बाहर चली गई। इस बार माँ ने उसे कहा कि देखो, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति ही सब कुछ है। इसी वजह से अब तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जिसे सुनते ही मधु चिल्लाने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। आप प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के घर भेज दीजिए, मुझे वहां पर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मधु की ऐसी बातें सुनते ही माँ कहने लगी कि तुम क्या बातें करी हो, तुम नई नवेली बहू हो, इस घर में आई हो, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने शादी क्यों की? जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें उससे शादी करनी है और इस शादी से कोई एतराज नहीं। तभी मधु रोते हुए कहने लगी, लेकिन माँ, मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। माँ ने भी फिर उससे पति पत्नी के बीच जो कुछ होता है वह सब कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश की कि सुहागरात की रात पति पत्नी का एक होना बहुत जरूरी होता है। इससे रिश्ता और भी ज्यादा गहरा बनता है और शादी के बाद हर एक लड़की को इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मधु कहने लगी कि मुझे क्या पता था कि सुहागरात की रात इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर ये बात पता होती तब मैं खुद शादी से इनकार करती। तभी माँ ने गुस्से से कहा कि अब देखो, ये बचपना छोड़ो, तुम इस घर की बहू हो, आगे चलकर तुम्हें इस घर की बागडोर को संभालना है। मेरी माँ की बात सुनते ही वह तुरंत बच्चों की तरह रोने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे प्लीज मेरी माँ और पापा के पास भेज दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने पति के कमरे में नहीं जाना, मुझे बहुत तकलीफ देंगे। कमरे के बाहर छुपकर मैं ये सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनते ही मुझे काफी खुशी महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कमरे के बाहर कोई आता तो मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चला गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो हो रहा था। मधु खुद मुझसे दूर जाना चाहती थी। मैं मन ही मन यह सब सोच रहा था कि कुछ देर बाद माँ मधु को कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे पता था कि माँ ने जरूर मधु को फिर से समझाया होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं मधु को फिर से डराऊंगा। इससे पहले मैं मधु के पास जाता तो मधु तुरंत वॉशरूम में चली गई और करीब आधे घंटे के बाद बाहर निकली थी। उसकी आंखों से देखकर लग रहा था कि जैसे वह वॉशरूम से रो कर आई हो। उसके बाद वह कमरे का सामान ठीक ढंग से रखने लगी। मैं बिस्तर पर लेटकर उसकी हरकत को नोट कर रहा था। हाल फिलहाल उसने मुझसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। वह अपनी नजरें मुझसे चुरा रही थी। मैंने तभी मधु की तरफ देखते हुए कहा कि तुम लाइट ऑफ कर दो। इसके आगे मैं कुछ कह पाता कि तभी मधु मेरे बगल में आई। मुझे लगा कि शायद वह मेरे करीब आएगी, लेकिन वह नहीं। वह बिस्तर से अपना तकिया उठाते हुए कहने लगी कि आप यहाँ पर बिस्तर पर सो जाएं, मैं बरामदे में जाकर सोने वाली हूँ। उसकी इस बात पर मेरा तो दिल बेहद खुश हो चुका था। मैंने तुरंत कहा कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन जाते समय लाइट ऑफ जरूर करना।
मेरी बात सुनते ही वह चुपचाप अपना तकिया उठाकर हॉल में चली गई। मुझे भी इस वक्त मधु की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मैं तो यही चाहता था कि वह मुझसे दूर रहे। लेकिन ये सिलसिला अब रोज चलने लगा था। मैं रोज रात को जैसे ही काम से घर वापस आता तो देखता कि मधु ने धीरे धीरे अब घर की सारी भागदौड़ को अच्छे से संभाल लिया था। उसने मेरे घर पर आने से पहले ही लाजवाब खाना बनाकर तैयार रख देती। मेरे माता पिता भी मधु के साथ अच्छे से घुल मिल चुके थे। सारा दिन मधु माँ के साथ रहती, लेकिन जब रात होती तो सबके सो जाने के बाद वह कमरे से तकिया लेकर हॉल में चली जाती। मधु मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। शायद उसकी वजह मैं ही था, क्योंकि मैंने ही मधु को इतना डरा कर रख दिया था। लेकिन एक दिन मेरी बहन और मेरा भांजा मुझसे मिलने के लिए आया था। हालांकि माता पिता की तरह ही मेरी बहन और मेरा भांजा भी मधु के साथ अच्छे से घुल मिल चुके थे। यह देखकर मेरे पिताजी माँ को कहने लगे कि बेटे की शादी को 2 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी नहीं मिली। माँ और पिताजी की बात सुनते ही मधु ने अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी पिताजी कहने लगे कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। तभी मैंने बात को घुमाते हुए कहा कि हाँ पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन फिलहाल मैं भी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा। ये कहते हुए मैं तुरंत बहाना बनाकर वहां से जा चुका था। आज पिताजी की बात सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं मधु के साथ जो किया वह कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब की शादी हो चुकी थी और सब लोग अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे। वह हमेशा सैटरडे संडे अपने पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर घुमाने के लिए जाया करते थे, जिसे देखकर मेरा भी मन अब बदलने लगा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद मधु से जाकर बात करूंगा। जैसे शाम को मैं घर वापस जाता तो मधु मुझसे दूर भागने लगती। हालांकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मधु वाकई एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। इतना सब कुछ के बाद भी उसने मेरे परिवार को अच्छे से संभाल लिया था। हालांकि मेरी माँ के घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो रोज रात को मेरी माँ के घुटनों पर गर्म तेल लगाकर पैरों की मालिश करती थी, जिसे देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आने लगती कि मेरी पत्नी ने मेरे परिवार को अच्छे से संभाल लिया और उन्हें अपनाया, लेकिन एक मैं हूँ जिसने उसे पति का सुख भी नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे डरा कर रख दिया, जिसकी वजह से अब वह मुझसे दूर भागती है। मैं अपने कमरे की इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने वह तकिया उठाकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं उससे बात करूं। हमेशा जब भी वह मेरे सामने होती तो वह अपनी नजरें नीचे झुका लेती। मुझे अपनी गलती पर अब अफसोस होने लगा था। इसी वजह से करीब आधे घंटे के बाद मैं अपने आप में हिम्मत जताते हुए जैसे ही हॉल में गया तो मैंने देखा कि मधु इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। वह सोते हुए बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। मैं कुछ देर उसके चेहरे को ही देखता रह गया और मैं मन में सोचने लगा कि आखिर क्यों मैंने इतनी प्यारी और मासूम पत्नी के साथ ये सब किया। ये सोचते मैंने कुछ देर बाद मधु को धीरे से आवाज लगाई। मुझे डर था कि कहीं मधु मुझे देखकर जोर से चिल्लाने न लगे और उसके चिल्लाने की आवाज माँ और पिताजी ना सुन ले तो उन्हें पता चलने में देरी नहीं लगेगी कि मधु रोज रात को कमरे के बाहर सोती है। यही सोचकर मैं धीरे से उसे आवाज लगा रहा था, लेकिन इस कदर वह गहरी नींद में सो रही थी कि वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। हार पछताकर मैं वापस कमरे में चला गया। दूसरे दिन मैं जल्दी उठकर किचन में गया। मैंने देखा कि इस वक्त वह सुबह का नाश्ता बना रही थी और पिताजी न्यूज सुन रहे थे और माँ आरती कर रही थी। मैंने मौका ना गवाते हुए तुरंत मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया, लेकिन मेरी इस हरकत पर वह बेहद हैरान रह चुकी थी और जैसी चिल्लाने लगी तो मैं उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वह मुझसे अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त मैंने उस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। मैंने धीरे से उसके कान में कहा कि शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे बस तुमसे बात करनी है। मेरी आखिरी लाइन सुनते ही वह मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया तो वह कहने लगी, आपको भला मुझसे क्या बात करनी है? मैं इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी मुझे माँ की आवाज आई। मैंने तुरंत उससे कहा कि आज रात मेरा इंतजार करना। ये कहते मैं तुरंत वहां से चला गया। मैंने सोच लिया था कि आज रात उसे सरप्राइज दूंगा। इसी वजह से आज मैं सारा दिन बाहर जाकर यही सोच रहा था कि मैं मधु को गिफ्ट में क्या दूं। बहुत सोचने के बाद मैंने उसके लिए गिफ्ट पसंद किया था और अब मुझे बस रात का इंतजार था। मैं चाहता था कि मधु से बात मैं अकेले में करूं और जब माँ और पिताजी सो जाएं। इसी वजह से मैं रात भर बाहर रहा और करीब 11 बजे घर वापस गया तो मैंने देखा कि अब तक सब लोग सो चुके थे। मैं धीरे से कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि इस वक्त मधु बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। मैं धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसके बगल में जाकर बैठ गया और उसके माथे पर हल्की सी किस की। मेरे एहसास से मधु तुरंत जाग गई और मुझसे दूर जाने लगी। कहने लगी कि आपने मुझे कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है,
इसी वजह से यहाँ पर मैं आपका इंतजार करी थी और यहीं पर मैं गलती से सो चुकी। मैंने तभी उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि तुम घबराओ बिल्कुल मत, मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ तुम उसे आराम से सुनो। मेरी बातों को वह बड़े गौर से सुन रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। मैंने तभी उसका हाथ पकड़कर उसे सब कुछ बता दिया कि उसके साथ जो मैंने सुहागरात की रात वह किया, वह जानबूझकर उसे डराने की वजह से किया था, ताकि वह मुझे और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। जिसे सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तभी उसके आंसू पोंछे और कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन यकीन मानो, मैं बस यही चाहता था कि तुम्हारी उम्र करीब 18 से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। यह बात तुम भी अच्छे से समझ पा रही होगी, क्योंकि सुहागरात की रात पति और पत्नी दूसरे के साथ क्या करते हैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। और अगर उस रात मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत कर देता तो फिर तुम क्या करती। जिसे सुनते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने तभी अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारे सुख दुख में साथ दूंगा। ये कहते मैंने गिफ्ट का तोहफा उसके आगे बढ़ा दिया और फिर से कहा कि तुम यही सब चाहती थी ना, कि मैं इसी तरीके से तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे तुम चाहती हो। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वह कहने लगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे आपके बारे में मालूम नहीं कि आपने ये सब जानबूझकर किया है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा क्या मतलब है। तभी वह कहने लगी कि उस रात मैं वाकई बहुत डर चुकी थी, इसी वजह से मैं हमेशा आपसे दूर रहती थी। लेकिन उस रात जब माँ जी मुझे अपने साथ इस कमरे में छोड़कर गई थी, तब उन्होंने बताया था कि आप शादी नहीं करना चाहते, इसी वजह से आपने मुझे इतना डराया था। मैंने उस दिन से ठान लिया था कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मैं आपके करीब बिल्कुल नहीं आऊंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब जाकर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहते उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसे कहा कि फिर इसका मतलब तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। तो वह कहने लगी कि हाँ, जैसे आपने किया था, मैं बस आपको एहसास दिलाना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि आपकी सोच अलग है, लेकिन आपने जो किया वो बहुत गलत था। ये कहते वो रोने लगी थी। मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और कहा कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। अब दोनों ही हम पति पत्नी एक हो चुके थे। उस रात हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और बस सब कुछ हुआ जो सुहागरात की रात हर एक पति पत्नी के बीच होता है। मेरी पत्नी वाकई बहुत समझदार थी, मैं ही उसे गलत समझ बैठा था। अब इसी तरीके से वक्त बीतता गया और पूरे 9 महीने के बाद मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी की शादी कम उम्र में मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा और इन रीति रिवाजों को मैं बिल्कुल भी नहीं अपनाऊंगा। और मेरी इस सोच पर मेरी पत्नी ने भी मेरा बखूबी साथ दिया था। अब इस तरीके से हमारे परिवार में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।